हेलो गाइस, नमस्ते नमस्कार। मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज का जो हमारा डाउट है और क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे और कैसे इसको सॉल्व करना है आसान तरीके से वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मैथ के किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपने किसी भी मैथ डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि रेशो बिटवीन द एज ऑफ पी एंड क्यू 6 ईयर एगो। ध्यान रखना, ये एजिस का क्वेश्चन है और 6 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पर कि 6 साल पहले पी और क्यू के बीच की जो एज का रेशो था वो था 3:7 एंड 6 ईयर हैंस। हैंस का मतलब होता है आगे फ्यूचर में। तो 6 ईयर हैंस उनकी रेशो क्या हो जाएगी, 5:9 हो जाएगी। द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू की प्रेजेंट एज की रेशो क्या होगी, उनकी रेशो बतानी है प्रेजेंट एज का। तो 6 ईयर एगो की बात करें, यानी कि 6 साल पहले की बात करें, 6 ईयर एगो पी और क्यू की जो रेशो थी 6 ईयर एगो वो थी 3:7। ये 6 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की, 6 साल पहले की। इसके बाद 6 साल बाद यानी कि 6 ईयर हैंस, यानी कि या फिर मैं कहें आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर इनकी रेशो क्या हो जाएगी, इनकी रेशो हो जाएगी 5:9। तो रेशो बढ़ रही है, मतलब ठीक है एज बढ़ रही है क्योंकि 3 से 5 हो रही है, 7 से 9 हो रही है। 3 से 5 जो एज थी वो 6 साल पहले की थी। 3 और 7 जो थी रेशो ये 6 साल पहले की थी और 5:9 जो है वो 6 साल बाद की है। मतलब यहाँ बीच में कहीं प्रेजेंट आया होगा, यहाँ बीच में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, क्योंकि 6 साल पहले फिर प्रेजेंट में आएंगे, प्रेजेंट के बाद 6 साल बाद में जाएंगे तो एज बढ़ेगी। और हम यहाँ देखते हैं कि 3 से 5 हो रही है एज, तो कितनी एज बढ़ रही है, 2 साल, 2 यूनिट बढ़ रही है। और 7 से 9 हो रही है तो यहाँ भी कितनी एज कितनी बढ़ रही है, 2 यूनिट बढ़ रही है। ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो 6 साल पहले से लेके, मतलब 6 ईयर एगो से लेके वर्तमान तक यानी कि प्रेजेंट तक कितने साल बड़ी होगी, ये 6 साल। और प्रेजेंट से आगे 6 साल में भी कितनी बड़ी होगी, 6 साल बड़ी होगी। टोटल कितनी बढ़ गई, मतलब 6 साल पहले से 6 साल बाद तक टोटल कितनी एज बढ़ गई, 12 साल एज बढ़ गई। और रेशो में अगर हम देखें तो रेशो में कितनी एज बढ़ गई है, 2। यहाँ भी 2 यूनिट बढ़ रही है, यहाँ भी 2 यूनिट बढ़ रही है। तो हम ऐसा बोला जा सकता है कि जो 2 यूनिट हमारी जो एज बढ़ी है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 12 साल है, 12 ईयर्स है, क्योंकि 6 साल पहले से 6 साल बाद तक 12 साल होते हैं। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 ईयर्स हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 साल। अब हम क्या करते हैं, 6 साल पहले की एज निकाल देते हैं, यानी कि क्यू एज या फिर मैं कहें पी एज 6 ईयर, पी एज 6 ईयर एगो। पी की एज 6 साल पहले कितनी थी, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये पी की एज है 6 साल पहले की। तो यहाँ से हमारे पास पी प्रेजेंट एज, हम क्या करेंगे, पी की वर्तमान आयु यानी कि पी की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। पी प्रेजेंट एज, पी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 18 में हम क्या ऐड कर देंगे, 6 साल और ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 24। इसी तरीके से हम क्यू की एज निकाल लेते हैं। क्यू एज 6 ईयर एगो, 6 साल पहले। क्यू की एज क्या हो जाएगी, एक 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 42। और इसी तरह से हम क्यू की एज निकाल लेंगे, क्यू प्रेजेंट एज यानी कि क्यू की वर्तमान एज निकाल लेंगे। क्यू प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 42 में हम कितना ऐड कर देंगे, 6 साल और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो ये आ गई इनकी प्रेजेंट एज। इनकी रेशो निकालनी है दोनों की। तो पी और क्यू की प्रेजेंट एज की अगर हमें रेशो निकालनी है, किसकी एज की, प्रेजेंट एज की, तो 24 तो प्रेजेंट एज है पी की और 48 है किसकी, क्यू की। तो 24 वन ज़ा 24, 24 टू ज़ा कितना होता है, 48। तो इनकी रेशो कितनी आ जाएगी, 1:2 इनकी प्रेजेंट एज की रेशो आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था एजेस का क्वेश्चन, रेशो मेथड से करने का आसान तरीका। ठीक है ना, इसको आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एजेस का जो डिफरेंस है रेशो में वो सेम है दोनों जगह, इसलिए इसको यहाँ से आसान करना ज़्यादा ईजी है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और आपको ये अगर क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अपने मैथ के किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिए। फोटो क्लिक करके भेजिए, उसका सोल्यूशन आपको इसी वीडियो पे दिया जाएगा, इसी चैनल पर दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डाउट में। थैंक यू वेरी मच।